जय जिनेन्द्र। सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, आज अभी तक हम लोग अमृताशीति आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित इस ग्रंथ की 30 कारिका पढ़ चुके हैं और अब हमको यहाँ पर 31वीं कारिका का भावार्थ देखना है। तो सबसे पहले हम 31वीं कारिका पढ़ते हैं। यन्यासत स्फुरति कोऽपि हृदि प्रकाश, वाग्देवता च वदने पदमा दधाति, लब्ध्वा तदक्षरवरं गुरुसेवया त्वं, मामावृथा कतपीह विराममस्मात्। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यन्यासत स्फुरति कोऽपि हृदि प्रकाश, वाग्देवता च वदने पदमा दधाति, लब्ध्वा तदक्षरवरं गुरुसेवया त्वं, मामाकृथा कतपीह विराममस्मात्। अत्र अर्हम् इति पदस्य विशिष्ट विवेचनं वर्तते। आचार्य योगेन्दु देवः उक्तवन्तः यत् अर्हम् इति पदस्य निरन्तरं जपः कुरु, तथा हृदि तस्य न्यासनं करोतु। अन्वय माध्यमेन वयं ज्ञातुम् इच्छामः। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए कहाँ से शुरू करना है। हृदि माने हृदय में। ये देखिए यहाँ पे हृदि शब्द है ना। हृदि प्रकाशः, देखिए हृदि माने हृदय में, हृदय। यन्यासत जिसको स्थापित करने से, कोपि प्रकाश स्फुरति, कोपि प्रकाश, कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रकाश माने जिसको अपने हृदय में स्थापित करने से एक अद्भुत कोई विशेष प्रकाश स्फुरित होता है। उसी अर्हम् पद के बारे में बता रहे हैं। और च इसके बाद और, उसके बाद वदने वाग्देवता पद्म आदधाति। वदने का अर्थ होता है मुख में, मुखे वाग्देवता। वाग्देवता कौन है? सरस्वती देवी, ज्ञान रूपी देवी जो कहलाती है, ज्ञान देवी सरस्वती देवी। माने उस अर्हम् पद को जो हृदय में धारण करता है, उससे हृदय में कोई विशेष प्रकाश स्फुरायमान होने लगता है। और हृदय में विशेष प्रकाश होने के बाद मुख में च वदने वाग्देवता माने सरस्वती पद्मादधाति आकर के प्रविष्ट हो जाती है, बैठ जाती है। मुख में सरस्वती बैठ जाती है। उस मंत्र का ये फल है। पद्मादधाति, वो मंत्र आकर के सरस्वती मुख में बैठ जाती है। अर्थात वो व्यक्ति इतना ज्ञानी हो जाता है उस मंत्र के प्रभाव से कि वो जो बोलता है वो ज्ञान की धारा ही बहती है। इसलिए तुम आपसे कह रहे हैं, तुम गुरु सेवया तदक्षरवरम, गुरु सेवया, गुरु की सेवा के माध्यम से, माने हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है, जो हमारे गुरु हैं, उनसे हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? पहले उनकी सेवा करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, फिर उनको प्रसन्न करके उनसे वो ज्ञान ले लेना है। तो त्वम गुरु सेवया, गुरु की सेवा के द्वारा तद अक्षर वरम,
वरम अक्षरम अर्थात श्रेष्ठ अक्षर को, तद श्रेष्ठ अक्षरम, उस श्रेष्ठ अक्षर को जो अरहम पद वाला अक्षर है, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, उस श्रेष्ठ अक्षर को गुरु की सेवा से प्राप्त कर लो। और जब तुम प्राप्त कर लो तो कथमपि इह, यहाँ कथमपि माने किसी भी तरह से, अस्मात् इससे, विराम मामा कृथा अर्थात इससे आप विराम बिल्कुल भी मत करना। इस अक्षर का जो ज्ञान हो जाए तो फिर उसका अभ्यास मत छोड़ना, एक बार प्राप्त करके फिर उसको दोहराते रहना और उसको कभी भी अपने जीवन से अलग मत होने देना। तो ये आचार्य ने यहाँ पर आपको अरहम पद का महत्व समझाते हुए कहा कि हम अपने हृदय में उसके प्रकाश, ऐसा मंत्र जिसके उपस्थित होने से यानी जिनके अभ्यास से हृदय में एक विशेष प्रकार का प्रकाश आ जाता है और वाग देवता सरस्वती मुख में स्थापित हो जाती है, ऐसे उस मंत्र को, श्रेष्ठ अक्षर को गुरु सेवा के माध्यम से प्राप्त करके फिर उसको कभी छोड़ो मत, उसको त्यागना मत, उसको हमेशा अपने पास धारण रखना। यहाँ पर गुरु सेवा का भी महत्व बताया है और उस मंत्र अक्षर का भी महत्व आचार्य ने बतलाया है। तो इसकी एक बार हम फिर से एक बार पाठ कर लेते हैं। अब देखिए अर्थ समझेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो चूँकि अर्थ समझ चुके हैं तो पाठ करेंगे तो एकदम और आनंद आएगा। यन्यासतस्फुरति कोऽपि हृदि प्रकाश, वाग्देवता च वदने पदमा दधाति, लब्ध्वा तदक्षरवरं गुरुसेवया त्वं, मामा कृथा कथमपीह विराममस्मात्।